अब वीएचपी तो कह रही है हमने सबको बुलाया है, हमने किसी को कहीं कोई भेदभाव नहीं रखा। अब जो आना चाहे वो आए, जो नहीं आना चाहते वो ना आए। डॉक्टर नवल किशोर, लेकिन सवाल दूसरा है कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अब लगभग हर पार्टी ने विपक्ष की तय कर लिया कि हम 22 तारीख के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, क्या ये देश की जनता को ठीक लग रहा होगा? नहीं, देश की जनता को क्या ठीक लगता है क्या नहीं लगता है वो तो जनता समय समय पे बताती रहती है और बताएगी भी। जहां तक ये कार्यक्रम है, देखिए, राजनेता जब धर्माचार्य की भूमिका में आ जाए या धर्म कार्यक्रम में शीर्ष भूमिका में आ जाए तो ये तो राजनीति और धर्म का मिलन हो गया ना। ये भावना नहीं है, रणनीति है। और रणनीति क्या है कि पिछले 10 साल में जो भी वचन आपने दिए थे भारत के जनमत और लोकमत में, उसमें आप कहीं सफल नहीं हुए। लोगों ने आपको देखा हर एक समय पे, वो चाहे मणिपुर का समय हो, चाहे पहलवान बेटियों का समय हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, नौकरी हो, ये तमाम तरह के मुद्दों पे लोगों ने आपको देखने का काम किया है और उन्हें लगा है कि आप वो सफलता नहीं दिखा पाए, वो वचन नहीं निभा पाए। अब जब मामला आई या बारी आई अब आप चुनाव में जाने की, जहां पर कि आपको यह बताना चाहिए था या मुद्दों पर बात होनी चाहिए थे, आपने इस समय को ऐसा बना दिया कि केवल धर्म पे बात हो रहा है, विमर्श हो रहा है। ये लोग जानते हैं और सुन रहे हैं कि धर्माचार्य को घोर आपत्ति है इस पे और वो नहीं जा रहे हैं और उसका कारण बता रहे हैं। लेकिन भाजपा और उनके संगठन जो उनके साथ में उनके उभार में जिन्होंने मदद किया हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरएसएस हो, ये तमाम तरह की संस्थाएं और संगठन जो है इस मुहिम में लगी हुई है कि जो यहाँ पर नहीं जाएगा वो राम विरोधी है। आप ये बताइए कि जिस देश में घट घट बसे हैं राम और रहीम, साकार और निराकार, तमाम तरह के चीज़ यहाँ पर मानते वाले लोग हैं। मंदिर में जाने वाले भी उतना ही आस्तिक है जितना मंदिर में नहीं जाने वाले हैं। ये तो हिंदू एक परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इनके अपने सार्वजनिक नेता ने बोला कि जो हिंदू धर्म है वो जीवन का जरिया है, वे ऑफ लाइफ है। आप केवल एक जगह पे नहीं जाने के लिए और वो भी उस कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीति रंग देने का कोशिश करने के बावजूद आप चाहते हैं कि नहीं, जो यह काम हो रहा है वो जन विरोधी है, राम विरोधी है। तो ये तो आप एक लहर पैदा करने का नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण, आप अभी मोदी जी की बात कर रहे थे, वो तो संसद के दरवाजे पे भी रोए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? संसद में 10 साल में क्या हुआ? 146 सांसदों का निलंबन हुआ। कोई बहुत सारे विषय आपने गिना दिए डॉक्टर नवल किशोर। मैं तो ये कह रहा हूं, अभी आप जितनी भी बातें कर रहे थे तरीके से हर विषय के लिए, ये तो लोगों ने देखा है हर विषय के लिए आप जैसी पार्टियां रोज ये मुद्दे उठाती हैं। 364 दिन है वहां, तो भगवान राम के लिए राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक दिन कार्यक्रम हो रहा है। फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां नहीं जा रहे तो हमको रामद्रोही कह रहे हैं। आप ये ना जाना, ये तो आपका निर्णय है ना, इन्होंने तो बुलाया आपको। नहीं, देखिए, बिल्कुल जाना और नहीं जाना व्यक्तिगत निर्णय है। आस्था, धर्म में आस्था और धर्म को मानने के तरीके में अपने निर्णय है। आप इसको राजनीतिक रूप क्यों दे रहे हैं कि क्यों नहीं आया, हम बुलाए वो बुलाए? एक तरफ आप कहते हैं कि हम इसका नियोजन नहीं करते हैं, लेकिन आप तय कर रहे हैं कि निमंत्रण किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा। धर्माचार्य को बोल रहे हैं कि आप आ सकते हैं एक व्यक्ति के साथ, आप आइए, देखिए और हम इसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कौन करेगा भाई? राजनेता करेगा। मैं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, जिसको न्योता नहीं मिला वो तो नाराज हो। किशोर तिवारी जी के नेता वो नाराज है, उनको न्योता नहीं मिला, मैं समझ सकता हूं। जिसको न्योता मिला वो नहीं जा रहा, फिर वो क्यों नाराज हो रहा है?